वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले हैं आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। इंटरनेट और नेटवर्किंग की दुनिया में आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट नाम होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। यानी कि ये जो कंपनी होती है, यानी कि ये आईएसपी जो होता है वो एक ऐसी कंपनी होती है जो कि लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करती है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करती है। दैट इज़ अ मीडियम टू कनेक्ट योर डिवाइस द नेटवर्क। यानी कि आईएसपी जो होता है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो आपकी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कराने का एक माध्यम होता है। डायग्राम से समझिए कि अगर आप एक इंटरनेट यानी कि आप एक इंटरनेट यूज़ करने वाले उपभोक्ता हैं, कि यानी कि आपको अपने फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करना है, तो आपको एक सिम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे वोडाफ़ोन, आइडिया, एयरटेल, इस तरह के किसी एक सिम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे एक सिम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको डेटा प्लान में उपलब्ध कराएगा और डेटा उपलब्ध कराएगा कि आप इंटरनेट यूज़ कर सके। तो जो आपका डेटा उपलब्ध कराने वाला जो इंटरनेट प्रोवाइडर होगा उसी को आप, वही कंपनी आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी वही मानी जाएगी। जब हम अपने फ़ोन में किसी तरह का इंटरनेट यूज़ करने के लिए किसी भी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी सिम आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए, चाहे वो आइडिया हो, एयरटेल हो, वोडाफोन, तो यही आपके इंटरनेट प्रदाता कंपनी जो होती है वही हमारी आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। जब भी हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हमारा कनेक्शन क्या होता है, आईएसपी के माध्यम से जुड़ जाता है एक दूसरे से। जब भी हम यहाँ अपने फ़ोन में इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हम आईएसपी के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ते हैं। जो इंटरनेट यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक गेटवे प्रदान करता है। ये भी उस हम दोनों के बीच में, यानी कि इंटरनेट और इंटरनेट प्रदाता कंपनी और आपके फ़ोन के बीच में एक गेटवे के रूप में क्या काम करता है, यानी कि प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है, प्रोवाइड हो सके। अब आपकी इंटरनेट प्रदाता कंपनी यानी कि आईएसपी जो होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये इंटरनेट के साथ साथ और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर जाता है किसी भी कंप्यूटर या फिर इंटरनेट पर, जिस पे भी आपको इंटरनेट यूज़ करना होता है। ये क्या करता है, आईएसपी क्या करता है, ये और भी सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे कि वेब पेज होस्टिंग हो गया, ईमेल हर तरह की सर्विसेज हो गई, और डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और डोमेन नेम लेने के लिए, इस तरह की और भी सर्विसेज प्रदान करता है जो आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। किसी भी ये आईएसपी क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए पैसे लेता है। यानी कि जो आपका डेटा प्लान्स जो होते हैं, आपके फ़ोन में किसी भी तरह के डेटा प्लान्स जो लिए जाते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करने के लिए आईएसपी यानी कि अपने आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को एक प्लान यानी कि पैसे प्रदान देते हैं, जो कि दूरी समय पर निर्धारित होते हैं कि कितनी दूरी पे आपको इंटरनेट यूज़ करना है और कितने समय के लिए। आप जो भी अपने फ़ोन में डेटा प्लान्स लेते हैं वो आपके आईएसपी कंपनी उस हिसाब से आपको चार्ज करती है कि कितने समय के लिए आपको चाहिए और कितना डेटा आपको चाहिए। तो ये इंटरनेट एक यूज़र और आईएसपी के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो और अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये इंटरनेट की सुविधा लोगों को प्रदान करती है। अब देखते हैं कि यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कितने तरह का होता है। ये 3 तरह का होता है। पहला होता है टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 में क्या होता है, यह अन्य आईएसपी की तुलना में सबसे बड़ी टायर 1 जो होता है आईएसपी के अन्य सर्विसेज की तुलना में, जो टायर 1, 2 के 3 की तुलना में सबसे बड़ी कंपनी होती है, जो कि विभिन्न देशों को इंटरनेट से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। ये क्या करती है, कंपनी क्या करती है, समुद्र के अंदर केबल्स बिछाती है। इंटरनेट एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए केबल्स बिछाती है, इंटरनेट पहुंचाने के लिए। यानी कि एक देश से दूसरे देश को इंटरनेट के से जोड़ने के लिए टायर 1 का यूज़ किया जाता है। ये सबसे बड़ी इंटरनेट प्रदाता कंपनियां होती हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में कनेक्शन बिछाने के लिए समुद्र का यूज़ करती हैं, यानी कि समुद्र के अंदर केबल्स बिछाती हैं और एक देश से दूसरे देश में इंटरनेट को पहुंचाने का काम करती हैं। इसके बाद आता है टायर 2। टायर 2 में क्या होता है, कंपनियां टायर 1 की तरह लाए गए केबल्स जो होते हैं, इंटरनेट केबल्स जो समुद्र के अंदर बिछाए गए होते हैं, उनको वहाँ से लेती हैं, समुद्र के अंदर से केबल्स के माध्यम से लेती हैं और किसी भी देश के विभिन्न छोटे छोटे राज्यों के बीच में वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। यानी कि टायर 1 जो जहाँ पे ला के छोड़ता है इंटरनेट को, यानी कि टायर 1 क्या करता है, एक देश से दूसरे देश के अंदर
क्या करता है, पहुंचा देता है इंटरनेट। और टायर 2 कंपनियां जो होती हैं वहाँ से केबल के माध्यम से लेती हैं और एक राज्य से लेके, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इस तरह बड़े बड़े राज्यों को में इंटरनेट पहुंचाने का काम करती हैं। सेकेंडरी लेवल का काम करती हैं, यानी कि सेकेंड लेवल पर यह काम करती हैं। उसके बाद आता है टायर 3। टायर 3 क्या होता है, सबसे छोटा आईएसपी होता है, यानी कि सबसे छोटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि किसी भी शहर के छोटे छोटे घरों और कॉलोनी को इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये टायर 2 से कनेक्शन लेता है और घर और कॉलोनी तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करता है। सबसे छोटा इंटरनेट प्रोवाइडर होता है ये, टायर 2 से ले लेता है इंटरनेट, एक उसके माध्यम से लेता है। उसके बाद छोटे छोटे घर कॉलोनी हो गया, एक घर से दूसरे घर के अंदर डायलेक्ट कनेक्शन बिछाने का काम करता है टायर 3। अब एक बार फिर से जान लीजिए कि आईएसपी क्या होता है। यानी कि क्या होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रदान करने का काम करती हैं। यानी कि आईएसपी आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कराने का एक माध्यम होता है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में आपको इंटरनेट से कनेक्ट कराना है, तो जो भी आप जिस भी कंपनी का सिम यूज़ करके इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वह सिम आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है। यानी कि अगर आप अपने फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं और जिस भी कंपनी के माध्यम से आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उस कंपनी को ही आपका आईएसपी मान लिया जाएगा। तो ये थी आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।